नमः शिवाय। यह जीवन एक युद्ध क्षेत्र है। यहाँ युद्ध क्षेत्र से क्या मतलब है? आप किसी को भी देखो, सड़क पर खड़े हो जाओ, हर आदमी दौड़ रहा है, भाग रहा है, कोई चीज़ पाने के लिए दौड़ रहा है, कोई किसी काम के लिए जा रहा है। कोई चीज़ स्थिर नहीं है। वास्तव में इस संसार में स्थिरता नाम की कोई चीज़ नहीं है। हर चीज़ चलायमान है। और आदमी को देखा जाए तो आदमी भी कहाँ कौन भागे जा रहा है, कौन क्या चीज़ पाने के लिए भाग रहा है, ये निश्चित नहीं है। और हर आदमी भाग रहा है। भागने की दौड़ बचपन से शुरू होकर मृत्यु पर्यंत तक जारी रहती है। और मृत्यु पर्यंत का मरने के बाद भी यदि वह आत्मा सूक्ष्म रूप से सूक्ष्म जगत में विद्यमान है तो भी वह भागती रहती है, भागती रहती है, भागती रहती है, दौड़ती रहती है। आप सोचो कि आप सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक, जब रात को सोए रहते हो तब भी आत्मा आपकी, आप जो स्वप्न में दौड़ते रहते हो, स्वप्न लोक में घूमते रहते हो, और जब जागते रहते हो तो शरीर के साथ घूमते रहते हो। यह दौड़ना, यह घूमना कम बंद होगा। यही चीज़ यहाँ पर कहा जा रहा है कि जब भी आप जीवन में दौड़ रहे हैं, घूम रहे हैं, तो आपको लक्ष्य का पता होना चाहिए। यदि आपको दिल्ली जाना है तो आपको कलकत्ते वाली ट्रेन में बैठकर दिल्ली नहीं पहुंच सकते। यदि आपको बम्बई जाना है तो आपको दिल्ली वाली ट्रेन में बैठकर बम्बई नहीं पहुंच सकते। आपको सही ट्रेन पकड़नी होगी, सही एरोप्लेन पकड़ना होगा, सही रास्ता पकड़ना होगा। लेकिन ऐसी स्थिति में आपको अपनी मंजिल का पता होता है। आप दिल्ली जा रहे हैं या कानपुर जा रहे हैं या लखनऊ जा रहे हैं या बम्बई जा रहे हैं या कलकत्ता जा रहे हैं या मद्रास जा रहे हैं, आपको अपनी मंजिल का पता रहता है और आप उस दिशा में चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। आप उस दिशा का व्हीकल या साधन पकड़ते हैं। आप अपनी कार से जाते हैं तो भी उस दिशा में जाते हैं, क्योंकि आपको अपनी मंजिल का पता है। यदि आप ट्रेन से जाते हैं तो भी उस दिशा में जाते हैं। आप उस ट्रेन को पकड़ते हैं, उस ट्रेन में सवार होते हैं जो आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाता है। और यदि आप एरोप्लेन भी पकड़ते हैं तो उस दिशा का एरोप्लेन पकड़ते हैं या उस साधन को पकड़ते हैं जो आपको उस दिशा में ले जाता है। यहाँ पर आपको अपनी मंजिल का पता है, और आपको अपनी मंजिल का पता होने के कारण आपको अपनी दिशा का भी पता हो जाता है। और दिशा का पता हो जाने के कारण आप अपने लिए उचित साधन खोज लेते हैं। लेकिन जब आप सोचो कि आप सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक दौड़ के 10 साल के, 20 साल के, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100 साल के हो गए, और तो अब शरीर भी चलने लायक नहीं रह गया। शरीर भी इतना वृद्ध हो गया कि वो चलने में कांपता है, चलने में थरथराता है, और आवाज़ भी नहीं निकलता है शरीर से। सांसें दम तोड़ रही हैं, सांसें सांस छोड़ रहे हैं, और आप अब उस मृत्यु सैया की तरफ बढ़ रहे हैं जहाँ से आपने लंबी दौड़ बचपन से लेकर, एक जन्म से लेकर आज तक शुरू की थी। लेकिन क्या आपको ये पता चला कि यह दौड़ किस लिए जारी थी? यह दौड़ क्यों नहीं रुकी? आज 100 साल हो गए, आज मरने के करीब आ गए, लेकिन हमारी ये दौड़ नहीं रुकी, हमारी ये चिंता नहीं रुकी। हम चिंता में मग्न रहते हैं, सोचते रहते हैं ये काम पूरा नहीं हुआ, वो काम पूरा नहीं हुआ, और साथ ही साथ सोचने के साथ साथ आपकी सांसें छूटती जाती हैं, और आप अपनी मंजिल की सुबह की तरफ पहुंचने की जगह आप मंजिल पर पहुंच भी नहीं चाहते हैं और पाते हैं, और सांसें छूट जाती हैं। ये कमोवेश हर एक इंसान का राज है, हर एक इंसान के जीवन में गुजरता है। कोई बहुत बड़े पद पर हो तो यह न सोचे कि मेरी मंजिल मिल गई है, और कोई बहुत छोटे काम पर हो, पद पर हो, तो वह न सोचे कि मुझे मंजिल मिल गई है। पद पर, बहुत बड़े पद पर होने या बहुत छोटे पद पर होने के मात्र से आपको मंजिल नहीं मिल जाती है, क्योंकि आपको अपनी मंजिल का पता ही नहीं होता है। तो आप अपनी यात्रा की दिशा भी नहीं तय कर सकते। जब आपको अपनी यात्रा की दिशा तय करनी है, यात्रा की दिशा तभी तय हो सकती है जब आपको अपनी मंजिल का पता है। लेकिन सब अपनी मंजिल को निर्धारित नहीं करते। सब अपने पड़ोसी को देखकर, अपने जानने वाले को देखकर, अपने समझने सोचने वाले, देखने वाले को देखकर, अपने रिश्तेदार नातेदारों को देखकर, अपने कलीग को देखकर डिसाइड करते हैं कि मुझे क्या करना है। वह कलीग या अपने जानने वाले यदि बहुत धन दौलत पैदा कर दिया किसी भी तरह से, तो आप भी धन पैदा करने के लालच में पड़ जाते हैं और उस तरफ की दौड़ लगा लेते हैं। आप यदि छोटी सी गाड़ी से आपका काम चल जाता है, और पड़ोसी की गाड़ी यदि बड़ी आ गई तो आपको टेंशन, चिंता, तनाव होने लगता है। हालांकि आपको बड़ी गाड़ी की ज़रूरत नहीं थी,
लेकिन आप बड़ी गाड़ी प्राप्त करने के लिए तनाव में ग्रसित होकर उस बड़ी गाड़ी के इंतजाम में लग जाते हैं, धनोपार्जन में लग जाते हैं, उस तरीके की तरफ लग जाते हैं जिससे वह बड़ी गाड़ी मिल जाती है। और इन सारे तरीकों को खोजते खोजते इन सारे पड़ोसियों को, अपने जानने वालों को, लोगों को देख देख करके उनके द्वारा प्राप्त की चीज़ों को प्राप्त करके आप जो है अपने समय को गंवाते जाते हैं, समय को गंवाते जाते हैं और आपका दिन प्रतिदिन जीवन बीतते जाता है, सांसों की डोर कम होते जाती है। कहें कि कबीरदास ने कहा है, घटनी को बढ़नी कहे, घटनी को बढ़नी कहे। उम्र तो घटती जाती है, लेकिन कहते हैं कि इसकी उम्र बढ़ रही है। जीवन की जन्म लेने के बाद ही जीवन की एक एक दिन, एक एक सांसें कम होती जाती हैं, लेकिन आप कहते हैं उम्र बढ़ रहा है, तो इसी को घटनी को बढ़नी कहते हैं। आप अपनी मंजिल की तरफ नहीं चल पाते हैं, मंजिल का पता नहीं होता है और लगातार दौड़ लगाते रहते हैं। कभी अपने लिए दौड़ते हैं, कभी बच्चों के लिए दौड़ते हैं, कभी पत्नी के लिए दौड़ते हैं, कभी परिवार के लिए दौड़ते हैं, कभी समाज के लिए दौड़ते हैं और आपकी दौड़ चलती ही रहती है, चलती ही रहती है। कभी इस चिंता में मरते हैं, कभी उस चिंता में मरते हैं। कभी नौकरी की चिंता थी, नौकरी हो जाने के बाद रिटायर की चिंता हो गई, रिटायर होने के बाद बच्चे नौकरी पर नहीं लगे, इसकी चिंता हो गई और बच्चे नौकरी पर लग गए तो मन मुताबिक शादी नहीं हुई, पत्नी नहीं आई, घर परिवार संगठित नहीं रहा, बिखरते जा रहा है। युवावस्था से वृद्धावस्था आ गई और घर परिवार अब बिखर रहा है, हम अकेले पड़ते जा रहे हैं, ये भी चिंता सताने लगती है। और साथ ही साथ आपकी तमाम तरह की यात्राओं, तमाम तरह की चिंताओं से आपकी यात्रा चलती रहती है और आपको ये नहीं पता होता है कि मेरी वास्तविक यात्रा क्या थी, मुझे कहाँ पहुँचना था, हमारा उद्गम स्थान कहाँ था और मेरा डेस्टिनेशन कहाँ पर है, ये आपको पता नहीं चलता है। और आपके नज़दीक आपकी सांसें घटती जाती हैं, घटती जाती हैं, घटती जाती हैं और एक समय ऐसा आता है कि आप मृत्यु शैया के नज़दीक लगे चले जाते हैं और एक समय ऐसा आता है कि वो सांस भी छूट जाती है और आप शरीर को छोड़कर सूक्ष्म शरीर में पहुंच जाते हैं। सूक्ष्म शरीर में पहुंचते ही आपको एक नई दुनिया का पता चल जाता है, नई दुनिया के लोग, नई दुनिया के सूक्ष्म शरीरधारी लोग आपको घेर लेते हैं। उसमें भी बहुत से आपके जानने समझने वाले ही होते हैं, उसमें से बहुत से उसी तरह की दुनिया होती है जो आप स्थूल दुनिया में देखे, उसी तरह से एक नए प्लेटफार्म पर आप पहुंच गए और नई सूक्ष्म दुनिया आपके सामने खड़ी हो गई। जैसे इस बच्चा इस माँ के गर्भ से इस पृथ्वी पर आता है तो एक नाक को खोलता है तो वह माँ के गर्भ में एक नई दुनिया, एक पुरानी दुनिया में था और माँ के गर्भ से बाहर आते ही इस वायुमंडल, इस हवा, इस प्रकाश में, इस नए लोगों के बीच में आते ही अपने को आपको एक नई दुनिया में पाता है, एक अपने आप को अनजान दुनिया में पाता है और इस तरह से वो नई दुनिया और अनजान दुनिया पदार्पण पड़ते ही वह समझ नहीं पाता और हम किस दुनिया में और रोता है और वो अपनी पुरानी दुनिया को याद करता है। जैसी तरह जब आप शरीर को छोड़ते हैं, शरीर को मृत्यु शैया पर होकर शरीर को छोड़ते हैं तो आप तुरंत ही एक नई दुनिया में जाते हैं जिसको सूक्ष्म दुनिया कहते हैं। सूक्ष्म दुनिया यानी कि एक खतरनाक दुनिया जहाँ कोई नियम कानून नहीं है। आपकी ऊर्जा, आपकी व्यक्तित्व, आपकी एनर्जी, आपका व्यक्तित्व ही, आपके धर्म कर्म भी वहाँ पर आपके साथ हैं। आपका व्यक्तित्व, आपकी ऊर्जा, आपके धर्म कर्म और आपकी मंजिल, आपके साथ हुए लोग ही आपको नई दिशा दे सकते हैं। यदि आपने स्थूल जीवन में अच्छी यात्रा नहीं की, स्थूल जीवन में अच्छे संकल्प नहीं लिए, स्थूल जीवन में अच्छी मंजिलों को नहीं सोचा है, स्थूल जीवन में सकारात्मक काम नहीं किया, स्थूल जीवन में ध्यान और भजन नहीं किया, त्याग तपस्या नहीं किया, स्थूल जीवन को होश पूर्वक नहीं जिया और मरते समय बेहोशी में मरे तो आपके सामने वही बेहोश आत्माएं, वही बेहोश आत्माओं को धारण किए हुए सूक्ष्म शरीरों के झुंड होंगे और वो आपको अपनी तरफ से अपनी ओर किडनैप कर ले जाएंगे और आपको वही करवाएंगे जो वो करते हैं। इस तरह से आपके आगे की मंजिल भी खराब हो जाती है। कहते हैं कि ये मानव जीवन पा करके हमने सोचा था कि भजन करेंगे, तपस्या करेंगे, चले थे, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपाट, हरि भजन करने के लिए इस जगत में आए थे और कपाट ओटन लगे, उल्टे सीधे कामों में फंस गए, व्यर्थ के कामों में फंसकर सारे जीवन को बिता दिए। और आप हरि भजन को क्यों आए थे ये जानने के लिए अगले वीडियो को देखिएगा। आपकी यात्रा क्या थी, आपको पहुंचना कहाँ था, आपकी मंजिल क्या थी, यह भी आप मंगल भवन मंगल हरि की यूट्यूब चैनल सन्यासी फंडा में देखिएगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो में कुछ भी सकारात्मक पॉजिटिव दिखा हो तो आप मानव समुदाय के हित में लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।